हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमने लिया है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आपको अगर आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप प्लस टू, इलेवेंथ या ट्वेल्थ या सेकेंडरी एजुकेशन के लिए या सेकेंडरी जो है वो क्लास में है, इलेवेंथ में ट्वेल्थ में, तो वहाँ पे आपको सिंथेसिस में, ट्रांसफॉर्मेशन में और डिग्री एडजेक्टिव में ये चीज़ें बहुत अधिक उपयोगी हैं, बहुत अधिक रिक्वायरमेंट है। तो उसी बेस पे हमने जो है ये डिग्री रखे हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एक्चुअली क्या होता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप जानते हैं बिल्कुल कि ई आर और ई एस टी लगा करके डिग्री चेंज की जाती है। थ्री टाइप्स के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। बट फ्रेंड्स, आपने अक्सर ये देखा होगा कि कहीं कहीं पर जैसे कि बिग होता है तो उसमें डबल जी ई आर हो जाता है, और कहीं पर ई आर या ई एस टी ना लगा करके मोर या मच लगाया जाता है, मोस्ट लगाया जाता है डिग्री के लिए। तो वो सारी चीज़ें, जो सारी डाउट्स हैं, वो आज यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर होने वाली हैं डिग्री के रिलेटेड। अगर ये आप एंड तक देखते हैं तो डिग्री के विषय में आपको आज से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। डिग्री बिल्कुल जो है वो थर्ड, तीनों टाइप की डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, बिल्कुल क्लियर होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कि डिग्रीज क्या होती हैं। डिग्री एक्चुअली एक, ये सोच लीजिए कि एक पॉइंट है जो कि ये हायर, लोअर, ये और यहाँ से जो है ये हायर की ओर दिखाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे बिल्कुल हाईएस्ट आता है। तो इंग्लिश में ये थ्री टाइप्स की डिग्रीज हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, और डिग्री जो है वो, पॉजिटिव डिग्री जो है वो एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म ही पॉजिटिव डिग्री होता है। लाइक पॉजिटिव डिग्री, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन सम सिंपल फॉर्म, लाइक स्वीट, स्मॉल, टॉल, ब्रेव। ये सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आती हैं। सेकेंड फ्रेंड्स, जो सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। तो क्या होता है, अब जैसे नाम से ही कंपैरेटिव यानी कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं। तो जो तुलना कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि हम जो पॉजिटिव डिग्री है उससे इसकी जो है तुलना करेंगे, या अर्थात जो पॉजिटिव डिग्री है उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कुछ ज़्यादा होगा। तो द कंपैरेटिव डिग्री डिनोट्स अ हायर डिग्री, किससे, ऑफ द क्वालिटी देन पॉजिटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव डिग्री से हायर मतलब कुछ ज़्यादा जो है ये डिनोट्स करेगा। लाइक स्ट्रांगर, स्ट्रांग जो है वो अगर पॉजिटिव डिग्री है तो स्ट्रांगर, उससे कुछ ज़्यादा। ऐसे ही स्वीटर या स्मॉलर, टॉलर या ब्रेवर, ये ईटीसी, ये सब चीज़ें जो है ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री, तो फ्रेंड्स जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं वो सबसे ऊपर, मतलब टॉप पे, यानी सुपरलेटिव डिग्री डिनोट्स एन हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। ये क्वालिटी, किसी क्वालिटी का, किसी एडजेक्टिव की जो क्वालिटी होती है उसकी जो सबसे हाईएस्ट, सबसे अच्छी जो होती है, बेस्ट, वो जो है शो करता है। एंड यूज व्हेन मोर देन टू थिंग्स, और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तभी करेंगे जब एक से अधिक, मोर देन टू थिंग्स का मतलब कि एक से अधिक जो है वो थिंग्स होंगी, उनके बारे में जब उनकी तुलना की जाएगी तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे स्ट्रांगेस्ट, ये स्मॉलेस्ट या टॉलेस्ट, तो ये चीज़ें हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे जो है ये सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि दिस बॉय इज स्ट्रांगेस्ट इन द क्लास। मैंने ये लिखा यहाँ पे, दिस बॉय इज स्ट्रांगेस्ट इन
द क्लास। तो यहाँ पे जो है हमने ऊपर ये चीज़ बताया कि मोर देन टू थिंग्स, दो वस्तुओं से या दो व्यक्ति, मतलब उनसे जो है अगर इनको जो है तुलना की जाए या क्वालिटी दिखाई जाए, जैसे कि दिस बॉय, किसी एक पर्टिकुलर बॉय के लिए कह रहे हैं कि स्ट्रांगेस्ट। तो स्ट्रांगेस्ट किसमें? इन द क्लास। अब जो क्लास है इसमें मोर देन टू है, चूँकि जो बॉय है तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, कई सारे बच्चे होंगे, तो इसलिए जो क्लास है इसको जो है मोर देन टू यानी दो से ज़्यादा बच्चे हैं उनके बीच में किसी पर्टिकुलर बच्चे को बोला जा रहा है, लड़के को, कि ये जो है सबसे स्ट्रांग है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे कुछ सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स जो कंपैरिजन के लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख रहे होंगे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आपने सिंपल देखा होगा कि पॉजिटिव डिग्री में अगर हम ई आर लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव हो जाता है और ई एस टी लगाते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, जैसे स्वीट है, स्वीट का स्वीटर, और ये स्वीटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, और ये टॉलेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। वैसे ही क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है, जैसे काइंड, तो इसका हो जाएगा काइंडर, और ये काइंडेस्ट। यंगर और यंगेस्ट। ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। अब देखेंगे कि जो स्वीट है बिल्कुल मीठा, स्वीटर, इस पॉजिटिव डिग्री वाले स्वीट से भी ये मीठा। एंड स्वीटेस्ट मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सबसे मीठा। यहाँ पे जो सबसे आ जाए वर्ड हर उसमें, वो जो है वो सुपरलेटिव के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड रूल में कुछ नया देखते हैं, और वो ये नया है कि जब पॉजिटिव डिग्री के एंड में ई हो तब केवल आर, यानी कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में एस टी जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो डबल हो जाएगा। तो जैसे ब्रेव है, यहाँ पे ब्रेव सिर्फ आर जोड़ा, और यहाँ पर ब्रेवेस्ट। सेम टू सेम यहाँ पे फाइन, तो ये फाइनर, और ये फाइनेस्ट। वाइटर, वाइटेस्ट। इस सब में ई है तो सिर्फ आर यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे देखो लार्जर, लार्जेस्ट। एब्लर, एब्लेस्ट। वाइजर, वाइजेस्ट। नोबल, तो ये नोबलर होगा, और नोबलेस्ट। वैसे ही हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। दोस्तों आगे चलते हैं, जो आगे का रूल देखेंगे वो और भी जो है कुछ है इसी चीज़ में आपको अक्सर डाउट आते होंगे, और वो डाउट आज के बाद द एंड होने वाला है। क्योंकि जब आप ये देखते होंगे कि ये रेड है और इसको जब हम इसमें लिखते हैं कंपैरेटिव में तो डबल डी लिख देते हैं, तो ये डबल डी क्यों हो जाता है, इस चीज़ को लेकर के आपके मन में हमेशा डाउट होगा। तो इसके लिए आप ये देख लीजिए कि जब पॉजिटिव डिग्री में एक सिलेबल दिया हो, एक सिलेबल मतलब एक बार ही पढ़ने में पूरा आ जाए, जैसे रेड, वैसे ये सभी एक सिलेबल में ही थे जितने अभी तक हमने बताए हैं, क्योंकि दो सिलेबल वालों के लिए रूल अलग होता है।
लेकिन जब एक सिलेबल में हो उसके आगे हो और अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट। अब कहेंगे यहाँ पर भी देखो, यहाँ तो नहीं था लेकिन यहाँ पे था, तो उसके लिए और आगे भी सुनिए, जिसके साथ केवल एक वॉवेल हो। अभी क्या है कि अंतिम अक्षर जैसे ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले सिर्फ एक वॉवेल। अभी अभी आप ऊपर जो देखे हैं, ऊपर इसमें देखे हैं कि स्मॉल डबल कॉन्सोनेंट है, या अगर ये कॉन्सोनेंट टी था तो इसके साथ में डबल वॉवेल है। लेकिन अगर सिर्फ एक वॉवेल हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख रहे हैं, जब सिर्फ एक कॉन्सोनेंट हो और एक वॉवेल हो, तब इसको हम जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होता है उसे डबल कर देते हैं, 2 बार कर देते हैं। और दोनों में जैसे रेडर और ये रेड का रेडेस्ट है, वैसे ही बिगर डबल जी करेंगे, बिगेस्ट। हॉटर और ये हॉटेस्ट। वैसे थिनर, थिनेस्ट। शेडर और ये फैटर। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर देखिए, जब ये किसी सिंगल वॉवेल के बाद में कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, सिंगल कॉन्सोनेंट, तो उसमें जो है उस सिंगल कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जो वो वर्ड है वो सिंगल सिलेबल में होना चाहिए, एक सिलेबल में होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि अगर एक से अधिक सिलेबल होता है तो उसके लिए रूल क्या है, नेक्स्ट रूल। तो चलिए देख लेते हैं कि एक से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जब एक से ज़्यादा सिलेबल, और एक से ज़्यादा सिलेबल कैसे होते हैं, जब आप में पढ़ने को लगे, जैसे ये ब्यूटीफुल लिखा तो आपने ब्यूटी तक यहाँ लिखा और उसके बाद एक हल्का सा स्ट्रेस आता है, हल्का सा एक रुकावट आती है, तो उसे इस सिलेबल, अब यहाँ तक का एक सिलेबल हो गया और यहाँ एक हो गया, तो ये एक और एक 2 सिलेबल हो गया, ब्यूटीफुल। वैसे डिफिकल्ट, यहाँ पे एक और एक हो गया। वैसे करेजियस, करेज यहाँ तक हुआ, उसके बाद अस। वैसे फिर हैंडसम है, तो इनसे सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मोर का प्रयोग हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे ही ये मोर डिफिकल्ट, और यहाँ पे ये मोस्ट डिफिकल्ट, मोर करेजियस, और यहाँ पे ये मोस्ट करेजियस। वैसे ये हैंडसम जो है, ये मोर हैंडसम, ये होगा देखिए मोस्ट हैंडसम। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, मतलब डिग्रीज में जो लास्ट सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के, कि ये तो ठीक है कि ई आर और ई एस टी लगा देते हैं, मोर और मोस्ट लगा करके हम बना देते हैं, लेकिन जैसे गुड होता है तो गुड को हम बेटर और बेस्ट बोलते हैं, तो ये कैसे होता है। तो दोस्तों इनको हम इर्रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं। इर्रेगुलर, जो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, जो है मतलब डिफरेंट होते हैं, जो वर्ड होता है बिल्कुल वो वर्ड ही डिफरेंट होता है, तो वो इर्रेगुलर कंपैरिजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुड और वेल दोनों का मतलब होता है अच्छा हो, तो इनका जो कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री होगा वो दोनों का, चाहे गुड हो चाहे वेल हो, दोनों के लिए बेटर। ओके, और ये जो है सुपरलेटिव में होगा बेस्ट। वैसे ये चाहे ये बैड, इविल या इल, तीनों चीज़ों के लिए,
तीनों वर्ड के लिए, बैड के लिए या इविल के लिए या इल के लिए, तीनों के लिए आपको वर्स और ये वर्स्ट। फ्रेंड्स लिटिल एक एडजेक्टिव है और ये भी इरेगुलर है, तो लिटिल के लिए जो होगा वो होगा लेस। ओके, और या लेसर भी होता है, तो चाहे लेस बोलो चाहे लेसर। और ये लीस्ट, ठीक है। फिर आगे मच आता है, तो मच का जो होता है वो मोर और मोस्ट, और मैनी जो है इसके लिए भी कंपैरेटिव में मोर और ये मोस्ट आता होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चैनल पे नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।